साल का पहला कॉटेज प्रेयर। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। दरअसल हमें मालूम नहीं था श्रवण का बर्थडे है करके आया। ब्रदर ने बोला कि शाम को प्रेयर रखेंगे घर पे, तो मैंने कॉटेज प्रेयर के लिए मैसेज तैयार करके लाया था। तो मैं बर्थडे का मैसेज नहीं दे रहा हूँ आज, कॉटेज प्रेयर के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि 2021 प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत रखा। आमीन। आज के इस विषय के लिए मैं एक छोटा सा ध्यान भजन संहिता उसके पहले अध्याय में आपको ले जाना चाहता हूँ। भजन संहिता उसके पहले अध्याय का अगर हम पढ़ते हैं उसका 1 वचन से लेकर जो है 6 वचन तक है, और इसमें हम लोग 3रा वचन के ऊपर आज ध्यान करेंगे। 1 से 6 तक पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों क्या ही धन्य है वो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है जी परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है जी और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जी। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है हम्म, और अपनी ऋतु में फलता है और इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे नहीं होते, जी वे उसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। तो आज ये भजन संहिता पहले अध्याय के 2021 के लिए हम लोग बहुत सारी बातें इसमें से सीख सकते हैं। ध्यान देंगे हम 3रा वचन के अंदर, वो ऐसे मनुष्य के समान या वृक्ष के समान होगा जो हिंदी में लिखा है जो बहती नालियों की। एक्चुअली नाली शब्द जो है ये मत समझना गंदा पानी वाला नाली जो दापोड़ी में बहता है। इंग्लिश में लिखा है रिवर्स, इट्स रिवर्स, नदियाँ। कभी कभी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी हम लोग को मीनिंग अलग मिल जाता है। नदियाँ का मतलब ये है तालाब भी नहीं है, नदी। नदी मतलब बहता पानी, और तालाब जो है रुका हुआ पानी। तो प्रभु बोलता है कि एक मनुष्य जो प्रभु के मार्ग पर चलता है। अब आज जो शाम हम लोग बैठे हैं इस रूम में, हम सब लोग प्रभु के मार्ग में चलने वाले लोग हैं। हमारा और दुनिया का कंपैरिजन करके बताया है प्रभु ने कि दुनिया वाले जो है वो बिना आशा के चलते हैं, उनके पास उम्मीद नहीं है, और उनके बारे में बाइबल बोलता है वो भुस्से के समान उड़ा ले जाते हैं। 4 वचन में लिखा है भुस्से के समान वो गायब हो जाएंगे। लेकिन जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं वो अदालत में खड़े रहेंगे। और वचन कहता है 6 में, परमेश्वर उनके मार्ग को जानता है। मतलब आप जो चल रहे हैं आपका रोज रोज जीवन, कोई ऐसा है मालिक जो आपके मार्ग को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। एंड द वे ऑफ द अनगॉडली, यानी अधर्मियों का जो रास्ता है वो नाश हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो आप जान सकते हैं कि जब भी जहाँ झरना होती है, पानी होती है, वहाँ के घर पेड़ पौधे घास हरा दिखाई देता है। और आप पथरीली ज़मीन पर अगर देखोगे तो वहाँ पर आपको सूखा नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से नगर का रोड पे जाओगे तो आपको पूरा सूखा दिखेगा, लेकिन आप यहाँ कोल्हापुर के रोड पे जाओगे तो पूरा हरा हरा दिखेगा, क्योंकि इधर पानी बहुत है, नदी बहुत है। इधर पानी और नदी का कमी होने के कारण यहाँ बंजर ज़मीन ज़्यादा दिखाई देता है। और हमारे जो मिशनरी लोग थे, जो लोग आज से 200 साल पहले हिंदुस्तान में आके सेवा किए, वो लोग ने ऐसा बंजर जगह ढूंढा जहाँ लोगों को पानी नहीं मिले, जहाँ लोगों को खेत नहीं है, अनाज नहीं है, ऐसी जगह ढूंढकर वो लोग अपना पूंजी लाकर वो लोग उनके बीच में सेवा करते थे। मतलब मसीही जीवन ही ऐसा है कि ऐसे लोगों को मदद करो जो लोग लाचार हैं, जो लोग मतलब बंजर है, जिनकी जीवन, ऐसा मसीह लोग करते थे। प्रभु अपने बच्चों के विषय में कहता है, वी कैन बी स्टेबल इन द अनस्टेबल वर्ल्ड। हम इस डूबने वाली दुनिया में स्थिर रह सकते हैं। संसार में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। कोई भी चीज़ आप बोलेंगे मैं फिक्स डिपॉजिट डाल दिया बैंक में, बैंक कभी भी बंद हो सकता है।
हजारों लोगों का पैसा डूब जाता है। आप मतलब ये दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप विश्वास करके रह सकते हैं, वो कभी भी आपको धोखा देगा। सिर्फ एक ही चीज है विश्वासी लोगों के लिए धोखा नहीं देने वाला है, वो परमेश्वर का वचन है। जब आप मसीहत में चलोगे तो कभी भी आपको धोखा नहीं होगा। आपको लगेगा अरे ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, नहीं, वो आपके भलाई के लिए होगा। खुदावन ने आपको वहां से एक झटका देकर वहां से आपको रास्ता बदल देता है। खुदावन कभी भी आपको धोखे में नहीं ले जाएगा। इसके लिए बाइबल बोलता है नालियों के किनारे लगाया गया पेड़ के समान जो अपने ऋतु में फलेगा, अपने ऋतु में फल देगा, अपने ऋतु में वह हरा भरा दिखेगा, उसके अंदर कभी भी आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी। जब भी हम लोग एक साधारण उम्र के हिसाब से देखोगे, जब उम्र हो जाता है, समझो 60-70 साल हो गया, हॉस्पिटल गए और बोले कि डॉक्टर साहब किडनी में तकलीफ है, तो डॉक्टर बोलेगा अभी एज के हिसाब से हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसको अभी दवा भी देंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका बॉडी आपको साथ नहीं देगा। आपका किडनी, आपका जो भी बॉडी है, जो पार्ट्स है, वो अभी कमज़ोर हो गया है नहीं। लेकिन आपको मालूम है अगर आप परमेश्वर के राह पर चलने वाले रहेंगे तो तब भी आपका इस कमजोरी में आपका काम, बॉडी पार्ट आपका काम करेगा। ये एक आश्वासन प्रभु ने हमें दिया है। दुनिया वाले नहीं, दवाई नहीं करेगा, लेकिन वचन आपका कर सकता है। दाऊद बोलता है साम 71 के अंदर, बूढ़ा होने के बाद भी उसका प्रार्थना देखो 9 साम 71, Cast me not off in the time of old age, मुझे अपने बुढ़ापा में त्याग मत दे। forsake me not. मतलब अभी डेविड बूढ़ा हो गया, डेविड 80 साल तक रहा। अब वो बोलता है कि प्रभु मेरे बुढ़ापा में तुम मुझे मत त्याग दिए। डू नॉट forsake me when my strength fails. जब मेरी ताकत कम हो गया है तब तुम मुझे मत त्यागना। मतलब डेविड का आश्वासन है कि हमारे बुढ़ापा में भी परमेश्वर हमें साथ देता है, वो हमारा कभी त्याग नहीं करता। बोला हालेलुया। ऐसे ही विश्वास में चलने वाला पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा करके क्यों बोलता है? ताकि आप हमेशा हरा दिखेंगे, चाहे आपका उम्र हो गया हो, चाहे आप बूढ़े हो गए हो, चाहे आपके शरीर साथ नहीं दिए, लेकिन परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला। सो इस अनस्टेबल वर्ल्ड में आपको स्टेबिलिटी देता है खुदा। यही आज आपका और हमारा आश्वासन है। यॉन चैप्टर 16 वर्स 13 में प्रभु कहता है कि, जॉन चैप्टर 16 वर्स 13, तरी तो सत्याचा आत्मा येईल तेव्हा तो तुम्हास मार्ग दाखवेल सर्व सत्यात नाही, कारण तो आपल्या स्वतःचे सांगणार नाही, तर जे काही ऐकेल तेच सांगेल। हाँ, होणाऱ्या गोष्टी तुम्हास तो दो चीज विश्वासियों के जीवन में रहता है। भजन संहिता 1 में लिखा है जो परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला, परमेश्वर का महात्मा तो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला। सो ये वचन क्या करता है? आपको गाइडेंस देता है कैसा ये दुनिया में चलना है। और यीशु मसीह यूहन्ना 16 में क्या बता रहा है? प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा दिया है जो तुमको हर स्टेप कैसा उठाना है वो बताएगा। तो पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा कि आपको ये संसार के अंदर क्या चाल चलना है, और वचन आपको बताएगा संसार में कैसे चलना है। तो ये दो आश्वासन आज विश्वासी लोग के जीवन में है। कोलोसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन में प्रभु कहता है ये संभव तब होगा, कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 7, बळावलेले रचले गेलेले तुम्हा शिकविल्याप्रमाणे विश्वासात बळावत जाणारे आणि फार ईशोपकार स्मरण करणारे असे व्हा। ये संभव तुम्हारे साथ तब होगा when you are rooted and built up in him and established in the faith. That means आप इसमें जड़ पकड़े हो, इसी में आप बनाए गए हो और आपका विश्वास इसमें स्थिर है। As you have been taught abounding it with the thanksgiving, जैसा आपको सिखाया गया है। मेरे साथ नहीं होता, पता नहीं, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना चर्च में जाता हूँ। सवाल आपका धार्मिकता का नहीं है। अगर आप वचन को पकड़े हुए हैं तो आपके साथ ये प्रॉमिस होना ही है, क्योंकि खुदावन ने ये प्रॉमिस उनके लिए दिया है जो उसके वचनों पर चलते हैं। बोला हालेलुया। पर ऐसे बहुत सारे असंभवता हमारे जीवन में है कि मैं इतना समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, मैं इतना समय से मांग रहा हूँ, मुझे ये नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसे असंभवता अपने जीवन में बहुत होगी, लेकिन याद रखना पूरा वही होगा जो खुदावन चाहता है। हम लोग प्रार्थना कैसा करना चाहिए? प्रभु अगर तेरी मर्जी हो तो ये काम होने दे। तब आपको पता चलेगा कि खुदावन अपनी मर्जी को आपके जीवन में कैसे पूरा करता है।
खुदावन कहता है कि ये उस पेड़ के समान है जो नालियों के किनारे लगाया गया, मतलब उसको समय समय में पानी मिलता है, उसको खुराक मिलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो हमेशा अपने ऋतु के अंदर वो फल दे सकता है। नीति वचन उसका 7 अध्याय उसका 1 वचन से 3 वचन तक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस वायदे को अपने जीवन के अंदर हम पूरा कैसे कर सकते हैं। नीति वचन 7 अध्याय उसका 1 से लेके 3 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञा को अपने मन में रख छोड़। जी, मेरी आज्ञा को मान, इससे तू जीवित रहेगा। हाँ। और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान। मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान। उनको अपनी एप्पल ऑफ माय आई। मेरा शिक्षण को तेरे आंखों में वो मात्र बिंदु जो है ना, जिसको हम लोग एप्पल बोलते हैं, वहां तो रख ले मेरे वचन को, तभी तू जो कुछ देखेगा वो सही दिखाई देगा तेरे। अब बाइबल बोलती है आगे, बाइंड देम ऑन योर फिंगर्स, अपने उंगलियों में उसे बांध ले। राइट देम ऑन द टैबलेट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल की पट्टियों पर लिख। हम तो सिर्फ संडे संडे बाइबल निकालते होंगे, बाकी दिन बाइबल रहेगा अलमारी पर। प्रभु क्या क्या बोलते हैं, मेरा वचन किधर किधर होना चाहिए। तेरे आंखों के एप्पल की जैसे रख, तेरे उंगलियों में उसे बांध के रख, ताकि तेरा उंगली जो भी स्पर्श करे लगे कि मैं वचन से स्पर्श कर रहा हूँ। तेरे हृदय के पट्टियों में वचन को लिख ले, मतलब तेरा हृदय हमेशा जो भी बोले तो वो वचन ही बोले। टू बी रूटेड इन क्राइस्ट। अगर अपने जीवन में हमें आशीष पाना है, फलवंत होना है, तो हमें अपना जड़ को वचन में छोड़ना है। जब हम अपने जड़ को वचन में छोड़कर जड़ को पकड़ के रहेंगे तो ये अस्थिर दुनिया में आप स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि वचन स्थिर है। वचन ही एक ऐसा मात्र है, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी न टलेगी। तो इस स्थिर वचन के ऊपर जब आप खड़े रहेंगे तो फिर आप भी कभी फिसलने वाले नहीं होंगे। इसी वजह से 73 के अंदर डेविड प्रभु से मांगता है और अपने जीवन के अंदर वो एक उलझा हुआ बात को कर रहा है। और ये 1 2 73 1 सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ने चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। हाँ। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डहा करता था। जब मैं दुष्टों की उनकी चाल चलन देखता था तो मैं अपने दिल में कहा करता था, ये लोग प्रॉस्पेरिटी कैसे पा रहे हैं, ये कैसे बढ़ रहे हैं, हम लोग जिंदा खुदा के पीछे चल रहे हैं, हम लोगों की हालात क्यों है। उसके प्रॉस्पेरिटी पर व्हेन आई सॉ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द विकेड, जो दुष्ट लोग हैं उनके पास गाड़ी है, BMW है, उनके गाड़ी के ऊपर गाड़ी, बिजनेस के ऊपर बिजनेस, बंगले के ऊपर बंगला, और for there are no pangs in their death but their strength is firm, they are not in trouble as other men, वो लोग तकलीफ में नहीं है। their pride serves as their necklace, उनकी जो घमंड है उनके गले में के नेकलेस के समान है। their eyes bulge with abundance, आंखें उनके ऐसे फटे हुए हैं। and they क्या क्या डेविड बता रहा, देखो ये लोग कैसे, ऐसे कैसे। फिर परमेश्वर उसको बताता है कि तू जाकर देख वो लोग किधर खड़े हुए हैं, उनका स्थान क्या है। वो ऐसे फिसलने वाले चट्टान पर खड़े हैं जहाँ फिसलेगा तो उनको कभी भी लोग स्मरण नहीं करेंगे। फिर प्रभु उसको कहते हैं कि तू किधर खड़ा है, 18 वचन में, नीचे उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरकर सत्यानाश कर। अभी प्रभु उसको कहाँ ले जाता है। When I thought how to understand this, it was too painful for me. मेरे लिए बहुत दुखदायक है कि मेरी दशा ऐसा है और इनकी दशा ऐसा है, मेरे लिए बहुत दुखदायक है। मैं जिंदा खुदा को मानता हूँ, ये मूर्त और पत्थर को मानते हैं, वो प्रॉस्पेरिटी में जा रहे हैं और मैं ऐसी हालात में। तब प्रभु बोलते हैं, surely you said you should. Then until I went into the sanctuary of God, 17 में लिखा है, प्रभु ने अपने पवित्र स्थान पर मुझे लेके गया दर्शन में, और जाने के बाद बोला, इधर आ डेविड, मैं तेरे को बताता हूँ लोग किधर खड़े हुए हैं। Praise the Lord. You have to go to the sanctuary of God.
ये दुनिया के हालात को देखना है, यहाँ से देखोगे तो सब हरा भरा दिखेगा। थोड़ा ऊपर जाके देखो दुनिया क्या दिखाई देता है आपको। प्रभु बोलते आज दाऊद ऊपर आ, और दाऊद को प्रभु पवित्र स्थान पे लेके गया। बोला अभी देखो लोग किधर खड़े हुए, फिर कहाँ खड़े थे वो लोग? 18 में नीचे तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर Praise the Lord। सत्यानाश कर देता अभी है। समझ में Praise the आया? Lord। वो कहाँ खड़े हुए हैं? फिसलने वाले स्थान। देखो पत्थर पे काई होता है, कभी फिसल के गिरेगा बोल नहीं सकते। तो प्रभु उसको अब यहाँ से देखने के टाइम पे नहीं दिख रहा वो लोग किधर खड़े करके, लेकिन आप ऊंचे अयाम में जाओ, थोड़ी सी अपने डायमेंशन को बढ़ाओ, प्रभु के सैंक्चुअरी में जाओ और फिर तुम देखो दुनिया वाले क्या खड़े, वो फिसलने वाले चट्टान पर खड़े, और कब गिरेंगे उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। Praise फिर the Lord। प्रभु दाऊद को बोलता अभी तू देख किधर खड़ा है। सही बात। दाऊद चट्टान पर खड़ा है। Praise the Lord। प्रभु तेरा वचन जो चट्टान है, बोले डेविड तू फिसलने वाला आदमी नहीं है, लेकिन तो उनकी तरक्की पर नाराज मत होना, क्योंकि वो जब गिरेंगे उनका मिट जाएगा, सूरज के नीचे उसकी स्मरण भी नहीं रहेगी। लेकिन मैंने तेरे लिए एक राज्य बनाया है, मैंने तेरे को अनंत काल की जीवन में लेके जाऊंगा। Praise the Lord। आज ये संसार को देखने के टाइम, हम अपने आप को तुलना करने के टाइम आपको लगता है मैं अभी चलता हूँ संसार में, बहुत सारी बातें चाहते, लेकिन हम लोग उसको ले नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, कर नहीं सकते। परंतु एक है कि हम लोग प्रभु तेरी मर्जी हो तो होने दे, नहीं तो जैसा है उसमें हम खुश है। आमेन, आमेन। जैसे भी तूने हमें रखा है हम उसमें संतुष्ट है। Amen। हमें प्रभु भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। हमारी रोज की जरूरत है वो प्रभु हमें पूरा करता है। कभी कभी परीक्षा में पड़ जाते हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि काम करना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग। इच्छा बहुत है और उनके पास देखेंगे तो उनके पास है बहुत, लेकिन करने के लिए उनके पास नहीं, और कर भी रहे हैं तो वो गलत रास्ते पर उसको कर रहे हैं, गलत दिशा लोगों को बता रहे हैं। सो बाइबल कहती है, पढ़िए मत्ती 6 अध्याय उसका 33 वचन, मैथ्यू चैप्टर 6। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek first the kingdom of God। दुनिया वाले दुनिया की वस्तु की खोज में रहते हैं। प्रभु हमको बोलता है तू परमेश्वर के राज्य की खोज कर, Praise the Lord। बाकी सब तुझे मिल जाएगा। बाकी दुनिया वाले उनको और भी बेहतरीन चीज चाहिए, और भी बेहतरीन चीज चाहिए, वो दुनिया की वस्तुओं के खोज में रहते हैं। पर प्रभु आपके और मेरे साथ एक अलग प्रॉमिस करता है, तू उसके राज्य की खोज में रहे। Amen। ये सब चीज तुझे चाहिए, प्रभु को मालूम है, और वो अपने नियुक्त समय में तुझे देगा। लेकिन तू क्या करना, उसके राज्य की खोज करना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है हाथी जब जिंदा रहती है वो 1 लाख का है, जब वो मरता है उसका कीमत 10 लाख होता है, क्योंकि उसके हाथी दांत जो है वो बड़ी कीमत में बिकती है। तो हाथी अगर प्रभु ने आपको आज दे दिया, मान लो आपको कुत्ता पालने की आज औकात नहीं है, हाथी लेके क्या करोगे? पालना भी तो, पालने के लिए भी तो आना चाहिए ना, लेके क्या करोगे? सपना तो है प्रभु एक BMW दे दे, लेकिन कल BMW को अगर लेके जाओगे मेंटेनेंस के लिए 25,000 का बिल देगा, इधर तो 25,000 में अपना महीना गुजर जाता है। सही बात। तो प्रभु देने को तैयार है, आप ले लो, लेकिन आप संभाल सकते हैं क्या? तो बाइबल कहती है कि तेरे को जितना चाहिए वो मैं जानता हूँ, Amen। और उसका पुरावा प्रभु देते आया है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया। इच्छा तो बहुत है, लेकिन जितना चाहिए उतना ही प्रभु देता है, ज़्यादा भी नहीं देता है। हमारे इधर एक ब्रदर था अंबोरी करके, बहुत अच्छा भाई था, औरंगाबाद में पास्टर था वो। जब वो नया नया विश्वास में आया था तो उसको लॉटरी खींचने की आदत थी। तो जब विश्वास में आ गया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, लेकिन लॉटरी खींचने का ने काम नहीं छोड़ा, रोज लॉटरी खींचता था। लॉटरी खींचने के बाद प्रेयर करता था, प्रभु अगर ये लग जाए ना मेरे को तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, बहुत कुछ बोला। एक दिन वो मेरे पास आया, बोला बस प्रार्थना करो कि लॉटरी लग जाएगा, मैं पूरा चर्च में बेंच डाल दूंगा और मैं सेवा के लिए गाड़ी ले लूँगा और ये सब कर दूंगा। उसने बहुत सारा प्रॉमिस किया। मैं बोला लॉटरी मिलने के बाद तो कौन से अड्डे में रहेगा प्रभु को मालूम है, Praise the Lord। इसके लिए तेरे को लॉटरी अभी प्रभु देने वाला नहीं है। अब ये भी सोचा करो कि क्या प्रभु का काम जुगाड़ खेल के पैसे निकाल के करना है? नहीं, लोगों का मकसद है, लोगों का मंशा है। अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो ये हो जाएगा। एक बार ब्रदर आया मेरे पास, पेपर लेके आया, फाइल प्रार्थना किया, बोला पास्टर जी लोन के लिए डाल रहा हूँ, प्रार्थना करो लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए।
और प्रार्थना किया, मैंने बोला जाओ, लेकिन लोग सैंक्शन हुआ नहीं, फेल हो गया लोग। बाद में एक बार क्या पास्टर जी वो पेपर सर रिजेक्ट हो गया, लोन सैंक्शन। मैं बोला तू पेपर जो है सब ओरिजिनल लगाया था क्या? बोला नहीं, 2-3 सर्टिफिकेट झूठ लगाया था। मैं बोला यार झूठ के ऊपर प्रभु आशीष देगा कहते हो? पहले तेरा काम ओरिजिनल होने दे। सही बात। और तू सोचता है कि पास्टर प्रार्थना करेगा तो हो जाएगा? नहीं, आपके पास ओरिजिनलिटी होना बहुत जरूरी है, आपके पास में विश्वास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप देखो प्रार्थना का असर क्या होता है। पर अगर आप परमेश्वर के काम के अंदर मिलावट करते हो तो खुदावन वो काम को नहीं करता। ऐसे बहुत से बार हमारे जीवन के अंदर होता है। एक ब्रदर मेरे पास संडे आए थे, बोले पास्टर जी मेरा घर का काम चालू है और मैंने सब फर्नीचर टेरेस के ऊपर रखा है, बस प्रार्थना करो, मौसम ऐसा लग रहा है बरसात चालू होने वाला है। जून महीना था, प्रार्थना करो कि 4 दिन खाली मेरा घर का काम होने तक बारिश नहीं आए। और मैं बोला चलो प्रभु करेगा तेरी मर्जी को, और उसके लिए प्रार्थना किया। बोला प्रभु उसका घर का फर्नीचर टेरेस में 4 दिन बारिश न गिरे संभाल। और क्या हो गया, उसके अगले दिन मंडे को इतना जोर का तूफान हुआ, उसका पूरा फर्नीचर भीग गया। दूसरा संडे चर्च में बहुत नाराजी से आके बोला पास्टर प्रार्थना किया अपन चर्च में बारिश। मैं बोला ब्रदर तेरा फर्नीचर के लिए मैं अकेला प्रार्थना किया, लेकिन देश में 1000 किसान लोग बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसका प्रार्थना सुनेगा कि मेरा तेरा फर्नीचर का प्रार्थना सुनेगा। अब तू समझना मन करता है कि जून महीने में काम नहीं निकालना, टेरेस में फर्नीचर नहीं रखना है, तो मौसम कुछ सिखाता है। तो बहुत सी बार अपनी प्रेयर फेल हो जाती है। वजह क्या है? हम लोग प्रभु के नियम से नहीं करते। अगर हम प्रभु के नियम से करेंगे, प्रभु के नियम से मांगेंगे तो निश्चित प्रभु करेगा। इसीलिए बाइबल बोलता है कि तू अपने जड़ को वचन में रखना और पवित्र आत्मा का सहायता जो तेरे को कदम कदम तुझे अगुवाई करेगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 26 वचन में प्रभु बोलता है कि पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सारे सच्चाई पर अगुवाई करेगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा जी, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। देखिए वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सो प्रभु ने पवित्र आत्मा आपको सिखाने के लिए दिया है और वचन आपका मार्गदर्शन के लिए दिया है। आप वचन पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा तो पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। तो प्रभु ने एक वचन दिया है आपके गाइडेंस के लिए और पवित्र आत्मा दिया है कि आपको उस रास्ते पर कैसा चलना है। एक एक कदम जो है पवित्र आत्मा आपका दिशा करेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? बाइबल कहती है लूक की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 24 13:24 Strive to enter in at the straight gate, for many I strive to enter। रास्ता तो दो है, एक चौड़ा रास्ता है, एक सकरा रास्ता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? हिंदी में क्या लिखा है? सत्य द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, कोशिश करो। अगर हम कोशिश नहीं कर सकते तो फिर हम क्या अपेक्षा करते कि मेरे साथ कुछ भला होना चाहिए? स्ट्राइव तो हमें परमेश्वर का वचन मिल गया है, पवित्र आत्मा दिया है। अब थर्ड हमारा क्या करना है? वी हैव टू ट्राई टू वॉक ऑन द वर्ड। हमको हमारा लाइफ में स्ट्राइव करना है। प्रतिदिन हमको वचन का सहारा लेना है, प्रतिदिन हमको बाइबल पढ़ना है। मैं बाइबल 40 साल से मैं बाइबल पढ़ता हूँ और 40 साल में मेरे को बहुत सारा वचन पाठ हो गया। अभी मैं ऐसे बैठे गए, अगर मेरे को कुछ वचन चाहिए तो मुझे मालूम है ये वचन ये किताब में ये जगह पे मिलेगा। ये मेरा अंदाज है क्योंकि मैं बहुत बाइबल पढ़ चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूँ, नहीं, आज भी मैं बाइबल पढ़ना ही, क्योंकि ये मेरा रोज का खुराक है। जैसे बचपन से मैं रोटी खाते आया तो अभी 40 साल रोटी खाया, अभी नहीं खाएगा करके बोल सकते क्या? नहीं, आज भी रोटी खाएगा, खाना है मेरे को। वैसे ही परमेश्वर का वचन के लिए बाइबल बोलता है यू स्ट्राइव, यू प्रयत्न करो। नबी बताता है कि जो ककून होता है, सिल्क वर्म होता है, उसको अपने पिंजरे से, अपने जो अंडे से बाहर निकलने के लिए उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे उसके बदन पूरे दबके ऐसे बाहर निकलता है। ब्रदर ब्रैनम बोलता है वो उसको इसलिए करना है कि उसके अंदर जितना सिल्क है वो बाहर निकलेगा। तो जब प्रेशर आता है तो आपके अंदर का जो क्वालिटी है, गुण है, वो बाहर निकलता है। सब कुछ अगर आपको ऐते पे मिल गया
तो फिर कौन वचन पढ़ता और कौन प्रार्थना करता? सो परमेश्वर अपने बच्चों को कहता है कि मैंने दिया है तुझे, यू स्ट्राइव, तो उसकी प्रयत्न कर, तो उसकी कोशिश में लग कि मैं कैसे वचन पर चलने पाऊं। रास्ता दोनों मैंने तेरे सामने रखा है, अब इस रास्ते पे जाना या इस रास्ते पे जाना है। बड़े रास्ते पे जाने को तुमको कोई स्ट्राइव करने की जरूरत नहीं, दुनिया अपने आप लेके जाएगी आपको, लेकिन सकरा रास्ते पे जाने के लिए तुमको मेहनत करना होगा, क्योंकि रास्ता छोटा है। बोलो हालेलुया। जब कहते हैं कि ये दुनिया में जैसे नदी बहाव में जारी है और आपको दुनिया के साथ जाना है तो हाथ पर ढीला छोड़ो, नदी आपको खुद लेके जाएगी। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के वचन पर चलना है तो आपको नदी में उल्टा तैरना है। अगर आपको ये जान लेना कि ये दुनिया के अंदर आपका और हमारा जीवन जो है ना उल्टा तैरने वाला जीवन है। इसीलिए हम लोग ऑड बॉल बोला जाता है। प्रॉफिट ने ऑड बॉल करके एक मैसेज ही प्रचार किया, मतलब जब दुनिया आपको देखेगी तुम लोग ऐसे क्यों रहते, तुम लोग ऐसे क्यों करते, तुम लोग ये क्यों नहीं करते, वी आर ऑड बॉल टू द वर्ल्ड एंड इट हैज टू बी, ऐसा रहना पड़ेगा आपको, तभी तो आप परमेश्वर के राज्य के प्रस्तुत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं पेप्सी कंपनी में काम करता था, फूड्स, पेप्सी फूड्स में, ड्रिंक ये नहीं कोला नहीं, फूड्स में, वेपर्स वगैरह जो है उसमें, तो हम लोग शर्ट पहन के जाते थे पेप्सी का, जब पेप्सी लिखा होता था। जब हम, मेरा एरिया था माथेरान से लेकर डोंबोली तक ये मेरा एरिया था, तो मैं माथेरान में हफ्ते में एक दिन जाने का, वहाँ पर एंट्री टिकट है, उसके बाद आगे तो मैं पेप्सी के शर्ट पहन के जाता, मेरे को कोई एंट्री टिकट नहीं था, सीधा अंदर जाने का। और कोई भी होटल में जाके बैठेगा, हमको पानी चाय नाश्ता सब फ्री है हम लोग को, क्योंकि हम लोग उधर माल दे रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पेप्सी का शर्ट पहनने से इतनी इज्जत मिलती है अपने को, ना टिकट, ना म्युनिसिपैलिटी, ना टैक्स, ना कुछ नहीं। तो परमेश्वर के राज्य में चलने के टाइम उसका शर्ट पहन के चलेंगे, उतना ही इज्जत आपको मिलेगा। अगर एक तो हम लोग वो पहन के चलना जरूरी है। आप जाइए गाड़ी कंपनी में जाइए, होंडा में जाइए, उधर जितना स्टाफ रहेगा सब होंडा का टी शर्ट पहना है, वो बता रहे कि हम ये कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे आप परमेश्वर के राज्य पे चलने वाले भी ये बताना है कि हम उस राज्य से जुड़े हुए हैं। वी हैव ड्यूल सिटीजनशिप। हमारे पास एक तो है हम भारतीय नागरिक हैं, भारतीय के कानून कायदे के अंदर है, दूसरा हम लोग स्वर्गीय नागरिक हैं, क्योंकि वो हमारा परमानेंट देश है। तो उसके अनुकूल चलना भी हमारा जरूरत है। अगर हम संसार को देखकर सोचेंगे नहीं, थोड़ा संसार के साथ मिलके चलेंगे, देन यू आर नॉट स्ट्राइविंग, तुम प्रयत्न नहीं कर रहे हो। तुम सोचते हो जैसा गाड़ी चलता है वैसे चलने दो, नहीं, बाइबल बोलता है तुमको प्रयत्न करना। आगे बाइबल कहती है, पढ़िए Isaiah 26 chapter verse 3। इशाया 26 अध्याय, ज्याचे मन तुझ्यासाठी स्थिर झाले आहे त्यास तू पूर्ण शांती देतो, कारण त्यांचा भाव तुझवर आहे। हाँ पढ़िए। Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee. Praise the Lord। बाइबल कहता है कि परमेश्वर तेरे को एक परिपूर्ण शांति में रखेगा। Whose mind is stayed on you, जिसका मन तेरे ऊपर लगा हुआ है। And because he trusts in you, क्योंकि तू परमेश्वर पर भरोसा करता है। अगर तू परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है तो परमेश्वर तुमको संभालेगा। He will give peace of mind। इतना भी डेविड बोलता है कि अगर समुंदर फेन उठाए मैं ना डरूंगा, अगर पहाड़ समुंदर में गिर जाए मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा पर है। तो इतनी आफत को सामने देखने के बाद भी आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपके विश्वास जो है, कहते हैं हमारे कन्याकुमारी में जब सुनामी आई थी तो समुंदर के किनारे में अन्य वेलांगनी जो चर्च है, ब्रिटिश लोगों ने बनाया हुआ चर्च है, इतनी जबरदस्त सुनामी का इफेक्ट था कि वो पूरी शहर के अंदर 1 किलोमीटर तक अंदर जाकर सब लपेट के लेके गया समुंदर, कुछ भी नहीं रखा। 1 किलोमीटर के अंदर मैं खुद जाके वहाँ देखा हूँ। लेकिन आपको मालूम है जितने लोग 26 जनवरी को आए थे, 26 दिसंबर को आई थी, जितने लोग चर्च के अंदर बैठे थे ना वो सब सुरक्षित थे। वो पानी जो है चर्च के बाहर से जाकर पीछे जाके 1 किलोमीटर देर लोगों को बाहर खींच के लेके गया, लेकिन चर्च के अंदर पानी गया नहीं। कहने का मतलब लोग शर्म स्थान पे बैठे हुए हैं। आपको मालूम है, पास मी नॉट ओ जेंटल सेवियर, ये गाना इंग्लिश में गाते, मेरे पास से प्रभु तो गुजर के मत जाइए। गाना गाने के टाइम पे प्रॉफिट बोलता है कि एक ब्लाइंड आदमी ने गाना को लिखा और लिखने के टाइम को ये बता रहा है कि वो समुंदर के किनारे हवा में जा रहा था, बहुत जबरदस्त हवा चल रही थी और उस तूफान में एक चिड़िया लपेटा हुआ था। वो चिड़िया लपेटते हुए क्या हो गया, इसका कोट उड़ रही थी, वो चिड़िया आगे कोट में धक्का लगा और उसकी जेब में गिर गया।
तो जेब में गिर गया तो चिड़िया बाहर निकलना नहीं चाहा, वो तूफान से बचने के लिए वो जेब में ही रख के ऊपर देख रही थी। वो देख के इसको गाना शुरू हो गया, प्रभु मैं भी ये तूफान में भटका हुआ आदमी Praise the है, Lord. तेरे पास मुझे एक शरण मिल गया। Hallelujah. उसने ये गाना लिखा। गाना लिखने के लिए एक प्रेरणा आना चाहिए। Yes. तो वो चिड़िया ने ये नहीं देखा मैं आदमी के कोट में आया हूँ, वो तूफान से उसको बचना है। तो देयर इज अ स्टैंड, देयर इज अ, बट यू हैव टू स्ट्राइव, यू हैव टू पुट योर ट्रस्ट इन द लॉर्ड। प्रभु के ऊपर आपको पूरा भरोसा करना है। अब हम आएंगे उस पानी के तरफ में जो नालियों के किनारे। अभी ये तो मालूम पड़ गया कि झाड़ आप है, यू आर द ट्री। अभी हम देखेंगे पानी क्या है। बाइबल बोलती है यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसको 10 वचन, जॉन चैप्टर 4 वर्स 10। Jesus said unto her, हाँ, If thou knowest the gift of God, and who it is that said to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. हाँ। अभी हम लोग आएंगे कि एक औरत आई पानी लेने के लिए आई कुएं के पास। ऐसे समय में वो आती है जो समय में गांव के लोग नहीं रहते, क्योंकि ये बदनाम औरत है। अब वो प्रभु के पास आए, प्रभु उससे पानी मांगा। प्रभु वो कहती है कि आप यहूदी, हम सामरी, आप कैसे हमारे साथ रिश्ता, ये सब बात करने के टाइम प्रभु उसको बोलता है अगर तू ये जाना होता तो किससे बात कर रही है, तू अगर ये जाना होता कि तू किससे बात कर रही है, और तो अगर मुझसे पानी मांगा होता तो मैं तुझे जीवन का जल देता। Glory. मेरे जीवन में फिर तू कभी प्यासा ना होगा ना। अभी आपको मालूम पड़ना चाहिए कि दाऊद जब बोलता है कि नाले के किनारे लगाया जाने वाला पेड़, अभी औरत आई नाले के किनारे। एक्चुअली पानी जो है कुएं के अंदर है, लेकिन कुएं के ऊपर एक बैठा हुआ है, वो जीवन का जल देने वाला बैठा है। अब औरत उसके साथ में संपर्क में आ गई, और प्रभु हमेशा आपके साथ जब बात करता है, ताल्लुकात करता है, आपकी जो जरूरत है वहीं से प्रभु आपके साथ डीलिंग स्टार्ट करता है। आपका जो प्रॉब्लम है ना, वहां से प्रभु आपके साथ काम करना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड। मार्था मरियम आया, प्रभु ने बोला कहाँ है, बोला प्रभु मर गया, कहाँ रखा है कब्र, उधर मुझे लेके जाओ। टेक मी टू योर प्रॉब्लम, मुझे वहां ले जाओ जहाँ तुम्हारा समस्या है। प्रेज द लॉर्ड। और लोग नहीं ले जाना चाहते, प्रभु उतना डीप नहीं लेके जाना चाहते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके फैमिली में प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो चर्च को आते हो लोग, हालेलुया गाना गाते, लेकिन प्रभु को अपना प्रॉब्लम में नहीं लेके जा रहे हो। वो लोग चर्च तक सीमित है। फिर आप क्या उम्मीद करते कि प्रभु क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए आपको प्रभु को उधर लेके जाना है। अभी औरत को क्या था, प्यास लगी, इसको पानी लेना है। अभी एक क्या बोलते हैं ना, समाज में गिरी हुई औरत है, इसको पानी लेना आना बोलने से कुएं में दूसरा कोई होना नहीं चाहिए, खाली टाइम पे आना है। और ऐसे टाइम पे प्रभु उधर बैठा हुआ है, ये देख के कि इस औरत की सारी परेशानियों को प्रभु जानता है। वो औरत बोली मुझे जीवन का जल दे ताकि मैं कभी प्यासा नहीं हूँ। प्रभु बोला मैं देने को तैयार हूँ, तू पहले अपने पति को ले आ। नहीं, मेरा कोई पति नहीं। प्रभु ने बोला तू सच बोला, क्योंकि 5 हो गया, 6वें ने भी तुझे छोड़ दिया है, अब वाक्य में तो बिना पत्नी का। वो औरत ने सच बोला। अब वो औरत बोलती है कि आप मसीह तो नहीं है, आप प्रॉफिट तो नहीं है, मेरे जीवन के बाद आप कैसे बताएं? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? पानी चाहिए, मैं देने को भी तैयार है। पहला तू अपने पाप का अंगीकार कर, मैं पानी देता हूँ। अब वो औरत अपने पाप को छुपा रही है, वो बोलती है मेरा कोई पति नहीं, मतलब वो अभी भी अपने आप को कुंवारी बता रही है। ऐसे ही हम लोग भी बहुत सारे अपने जीवन में प्रभु के सामने पाप को छिपाते हैं, पर आपको आपका पाप को प्रभु को खोल के बताना है। लॉर्ड आई एम अ सिनर, फिनिश। SIN एक वर्ड में आपका सारा समस्या खत्म होता है। आपके पास हजारों पाप होंगे, लेकिन एक शब्द प्रभु मैं पापी हूँ, खत्म होंगे। पर वो औरत उधर वो कबूल करने को तैयार नहीं है, वो अभी भी एक्टिंग कर रही है कि मैं तो जवान हूँ। दूसरे शब्दों में ऐसा भी वो बोल रही है कि आप चाहे तो मुझसे शादी कर सकते हैं, तो मेरा कोई शादी हुआ नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो उससे बात कर रहा था उसका भी अभी 33 रनिंग है। समझ रहे हैं ना? जवान प्रभु यीशु मसीह 33 में कितना यंग दिखता होगा। और तो ये औरत बोलती है जात पात को नहीं देख रहा है, मेरे साथ इतना अच्छा बात कर रहा है सब। वो औरत भी चाहत को, लेकिन प्रभु उसको हर बार उसके दिल की गहराई के अंदर जा रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि प्रभु आपके अंदरूनी में कैसे आता है और आपके जीवन के अंदर कैसे आप उस पेड़ के समान
प्रभु के नाले के उस जीवते जल के पास रहकर फलदायी हो सकते हैं। पढ़िए उसी यूहन्ना का 4 अध्याय के अंदर और उसका 9 वचन पढ़िए। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर उस सामरी स्त्री से पानी। पहला अप्रोच में वो औरत प्रभु को बोलता है, तू तो यहूदी है, तू कैसे सामरी के साथ में बातचीत करता है। फर्स्ट पहला चीज, तू यहूदी है। फिर आगे प्रभु उससे बात करने के बाद में वो प्रभु को क्या कहती है, पढ़िए 11। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही। अभी वो प्रभु में आ गई। एक्चुअली वो प्रभु वर्ड नहीं है, इंग्लिश में वो वर्ड है सर, महाशय। हम लोग रेस्पेक्टफुली बोलते हैं सर। आप लोग मुझे पास्टर बोलते हैं, लेकिन जब मैं दुनिया में जाता हूँ तो लोग मुझे सर बोलते हैं। तो देयर इज रेस्पेक्ट वर्ड। अभी यहूदी से सर में आ गया, प्रभु उस औरत को अंदर लेके आ रहा है। फिर आगे चल के प्रभु उससे और वार्तालाप कर रहा है, तो वो आता है 19 वचन में। स्त्री ने उससे कहा, अभी एक और रेवलेशन खुल रहा है। बोले आप प्रॉफिट तो नहीं है। देखो कहाँ से कहाँ आ गया। पहला वो यहूदी बोला, फिर शहर बोला, अभी वो प्रॉफिट बोल रही है। फिर आगे आता है, देखो क्या करती है, पढ़िए 24 में। 25। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। 25 स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है। हालेलुया। अभी आया क्राइस्ट में। Praise the Lord। यहूदी से शुरू किया, शहर में आई, प्रॉफिट में आई, अभी वो क्राइस्ट में आके खड़ा हो गया। यही तो चाहता है प्रभु कि तू इतना अंदर आ जा मेरे अंदर, तो मेरे को जान कि मैं कौन हूँ जो तुझसे बात कर रहा है। और पहले अप्रोच क्या था उसका औरत का, वो यहूदी है, जात पात। दूसरा अप्रोच क्या था, बावड़ी बहुत अंदर है, पानी नीचे, आप पानी देंगे कैसे, आपके पास कुछ भी नहीं है, असंभव था। पैसा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, दवा नहीं है, आप कैसे करेंगे, इम्पॉसिबिलिटी उसके सामने आई। तो प्रभु आपके साथ डील करने के टाइम आपको क्या करता है, आप जहाँ खड़े हैं उसके अंदर प्रभु झांकता है और आपको प्रभु अंदर ले आता है। कम और आ गया तू, और आ गया तू। यहूदी मतलब दूर खड़े जात पात के लिए, शहर बोला तो थोड़ा नजदीक आ गया, प्रॉफिट बोला तो जीवन के अंदर की बातें आ गई, मसीहा बोला तो उद्धार करता ही बन गया। आज भी हमारे बहुत विश्वासी लोग शहर में खड़े हुए हैं, अंदर आना नहीं चाहते। बहुत सारे बिलीवर लोग आज भी नहीं, अपन थोड़ा वो जात का है, इसके लिए लोगों के साथ मेलजोल नहीं करते, थोड़ा दूर रहते हो। वो अभी तक प्रभु के साथ में जात पात को देख के खड़े हुए। हम लोग यहाँ के, हम लोग वो गांव के लोग हैं, कोई लैंग्वेज के ऊपर ऐसे हम लोग खड़े हैं। लेकिन अभी तक आपको वो जगह नहीं पहुंचे जहाँ प्रभु पानी देने को तैयार है। मसाया जब बोला तब उस औरत ने बोला, अच्छा, बोले हाँ तू जो कह रहा है। अब वो औरत क्या करती है, और ये 28 के अंदर, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर। ये जरूरी है। जब हमको मसीहा का रेवलेशन मिल गया तो अपने ने अपना घड़ा छोड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपना घड़ा काम नहीं करता, मतलब अपना डिनोमिनेशन, अपना रीत, अपना रुतबा, अपना चालचन, अपना घमंड, अपना जो कुछ है अपना। वो औरत ने क्या किया, पानी भरने को आई थी, लेकिन उसने क्या लेके आया, घड़ा वो फेंक के जा रही है अभी, क्योंकि अभी उसको घड़े की जरूरत नहीं है, उसको जीवन का जल मिल गया। तो आज आपने, हमने भी ऐसे किया, अपना घड़ा साथ में ले चल रहे हैं। हम प्रभु के पास आ तो गए हैं, लेकिन अपना घड़ा भी अपने साथ में है। हम सोचते कि कुछ मिले तो हम अपना घड़ा का काम। प्रभु ने कब्र पे खड़ा दिया, बोला लाजरस कम फॉर्थ, लाजर निकल गया। बाद में प्रभु बोलते हैं उसके कपड़े खोल दो, पट्टी खोल के छोड़ दो उसको, क्योंकि वो बंधा हुआ, कब्र में बंधा हुआ लिटा हुआ था, कफन का कपड़ा। प्रभु ने बोला वो जिंदा हो गया, अभी क्या करो, उसका पट्टी खोल दो, कफन का कपड़ा खोल दो। आप मेरे साथ हैं, आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु का आत्मा आप में आ गया, आप जिंदा हो गए, लेकिन कफन का कपड़ा पहन के अभी भी बैठे, अभी भी चारों तरफ वो मुर्दे का कपड़ा लपटा हुआ है, वो अभी तक अपने जीवन से दूर नहीं हुआ। प्रभु बोलता है वो कपड़ा उतारो, ताकि उसको आगे बढ़ना है, उसको लेके जाना है। वैसे विश्वासी जीवन के अंदर आपको प्रभु के करीब आना है। आपको अगर वो पेड़ बनना है जो पानी के पास लगाया गया, तो आपको प्रभु को जानना है कि यही वो है जो जीवन का जल देने वाला है। आगे बाइबल कहती है, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 4 और 5 वचन पढ़िए। जॉन चैप्टर 40। हाँ, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में।
जैसी डाली यदि दाखलता में बने ना रहे, एकदम जबरदस्त रिलेशन है। तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया। मतलब तुम संसार से कट कर मुझ में साटे जाओ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मेरा वचन तुम में। मैं ये स्टेज में आपको आना कि प्रभु हम में, हम उसके वचन में, इतना ऐक्यता को लेके आना, तब परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा जीवन जो है वो महिमा का कारण फलदायक बनेगा। अगर तुम मुझ में नहीं जुड़ोगे तो अपने आपे से तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम खाली एक निष्फल पेड़ रहोगे। तुम आके मुझ में अगर जुड़ जाओगे तो मेरा फल जो है वो तुम्हारे अंदर दिखाई देगा। उसी यूहन्ना का 10 अध्याय 10 वचन पढ़िए, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से Praise the Lord। पाए। प्रभु बोलता है मेरा आने का मकसद ही ये है कि तुम जीवन पाए और बहुतायत से पाए, अबंडेंट लाइफ, थोड़ा नहीं। हमारे प्रभु क्या बोलते, और एक पास्टर थे बॉम्बे के, बहुत बॉम्बे की लैंग्वेज में बात करते थे। वो बोलते थे हमारा प्रभु कटिंग चाय नहीं है, वो फुल स्पेशल चाय हो, कटिंग नहीं हो। अपना विश्वासी जीवन को कटिंग लाइफ मत रखो, पूरी तौर से अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करो। इसीलिए प्रभु बोलता है कि मैं इसीलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले, और वो जीवन थोड़ा बहुत नहीं, बहुतायत का जीवन तुम्हें प्राप्त हो। सी अबंडेंट लाइफ, मतलब उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आगे बाइबल बोलता है, पढ़िए पहले कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय और उसका 58 वचन। अगर हमको प्रभु में बना रहना है, अगर जुड़े रहना है, अगर अपने जीवन में हरियाली लाना है, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये दृढ़ और अटल, स्टेडफास्ट एंड अनमूवेबल, हिलो मत, मांगा मांगा पर खत्म, खड़े रहो वहां पर। खुदावन मतलब उसका काम करने का अंदाज अलग है। हमारे नबी के जीवन में एक बात आप देख सकते हैं, फ्लाइट में जा रहा था मीटिंग को, और वो फ्लाइट तूफान से टकरा के वो फ्लाइट को उतारा गया, बोला इसके आगे फ्लाइट नहीं चलेगी, और लोगों को होटल में रख दिया गया जो भी थे। बोले जब तूफान उठेगा आपके फ्लाइट उड़ेगी तब तक आप होटल में रहो। भाई ब्रह्म होटल में आए, लेकिन भाई ब्रह्म को नींद नहीं आ रही। बोले मैं क्या, ऐसे क्यों हुआ? प्रभु मैं तेरी सेवा में जा रहा हूँ, ये तूफान क्यों आया, मेरा प्लेन क्यों उतारा गया? तो भाई ब्रह्म अपने होटल से निकलकर रास्ते पर चलते चलते जा रहे थे। जाते 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 वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया, अंधकार के अंदर एक छोटा सा घर था। उस घर के अंदर छोटी सी एक बत्ती दिखाई दे रही है, और भाई ब्रह्म के आकर्षित उस घर के तरफ में। और जब भाई ब्रह्म आ जाके खड़ा रहा तो अंदर से एक बूढ़ी औरत बोल रही है, वेलकम, आइए अंदर, मैन ऑफ गॉड। आपको कैसे मालूम? बोले मेरे को प्रभु ने बताया कि ग्रे कोट करके कैप पहनने वाला आदमी आएगा। उसको अंदर लेके गया। अंदर लेके जाने के बाद बिस्तर पे उसका लड़का मरा पड़ा है, एक जवान लड़का बिस्तर पे मौत के खाट पे पड़ा है, और ये औरत प्रार्थना कर रही है। इसकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना, और प्रभु उसके लिए खुदा का बंदे को भेज रहे हैं। क्या किया? पहला तूफान उठाया, प्लेन को उतारा नीचे, ब्रदर ब्रैनम को होटल में डाल दिया। भाई ब्रैनम को बेचैनी हो गई और वो चल के जा रहे रास्ते पर, और वहां आने के बाद में तब ब्रदर ब्रैनम को मालूम पड़ रहा है प्रभु ने मेरे प्लेन को क्यों रोका। एक विधवा औरत प्रार्थना कर रही है और खुदा ने अपने बंदे को उसके पास भेज दिया। प्रभु का काम करने का तरीका अनोखा है, आप विश्वास नहीं करेंगे। हम लोग बचपन से ऐसी गवाही सुनते आए हैं कि परमेश्वर के वचन के ऊपर कभी भी हम अविश्वास को नहीं ला सकते। इतना गवाहों से प्रभु ने हमें घेरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यहाँ एक सिस्टर थी हिवाले करके, हम बचपन में, तो वो सिस्टर मेरा माँ बोलता है, वो मेरे को निलाती थी। जब मैं पैदा हुआ था तभी वो हमको निलाने को आती थी। उसी चर्च के मेंबर है वो, गरीब औरत थी। उसका जीवन में ऐसी गवाही, वो कभी कभी संडे खड़े रह के बोलते थे ना, ब्लास्ट हो जाते थे हम लोगों का, होश उड़ जाते थे। गरीब औरत बोलते एक दिन मैं मसाला पीस रहा था, मिर्ची वगैरह धनिया वनिया सब था, मेरे को एक छोटा हल्दी का टुकड़ा चाहिए था और हल्दी नहीं था, मैं कहाँ जाऊँ करके। मैं बोला प्रभु अगर तेरी इच्छा तो एक छोटा हल्दी, टपक करके ऊपर से हल्दी गिरा, ऊपर देखो कौवा किधर से तो हल्दी लाके डाल दिया। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। मतलब गवाही सुनेंगे पागल हो जाएगा, ऐसी
प्रभु हल्दी भी प्रोवाइड करता है। हाँ, वाक्य में ऊपर उसने देखा कौन कौवा बैठा हुआ। हाँ, यही कौवा ने एलिया को अकाल में रोटी और मांस खिलाया। अब दूसरा पक्षी खिला सकता था, लेकिन प्रभु उसके हाथ से इसीलिए भेजता है कि तू यकीन कर, वो नहीं ला रहा, मैं देने वाला है। खुदावन अलौकिक काम करता है। कौवा आपके हाथ से छीन के जाने वाला, वो कभी आपको लाके खिलाएगा नहीं, लेकिन वो कौवा लाके रोज, मतलब ड्यूटी हो गई। आप गुड्डू जेम्स का कव्वाली सुनोगे तो बहुत बढ़िया है। वो इसको मेंशन किया, बोलते हैं कि सब कौवा लोग ने बैठ के कॉन्फ्रेंस बिठा, बोला यार ये कौवे को बुलाओ यार, एक तो अकाल पड़ा है, खाना हमको ही नहीं मिल रहा है, ये खाना कहाँ लेके जाके बुढ़े को दे रहा है, बुढ़ा तेरा लगता क्या है। तो एक पास्टर लोग की कॉन्फ्रेंस बैठी, कौवों की कॉन्फ्रेंस, और वो कौवे मैं क्या करूँ यार, मुझे नहीं मालूम, मेरा बनाने वाला हुक्म दिया, मेरे को उधर देना ही है। अब बताइए कि 3.5 साल के अकाल में राजा के घर से लेकर हर घर में अकाल है, अनाज नहीं है। पता ये कौवा मांस कहाँ से ला रहा है, ये कौवा रोटी कहाँ से ला रहा है। अरे जो खुदा 40 साल जंगल में उनको मांस और रोटी खिलाया ना, वही खुदा उसको दे रहा है कौवा को, जा लेके जाके दे। कौवा किसी के घर से ला ही नहीं सकते, क्योंकि किसी के घर में रोटी है ही नहीं। आप मेरे साथ हैं। सो खुदावन प्रयोजन कर रहा है और बोल रहा है कौवा को जाके दे मेरे खुदा का बंदे को। तो ये परमेश्वर का अलौकिक काम है। जब आप वचन पे स्टेडफास्ट हो जाते, जब आप जड़ डाल देते मजबूती से, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में आप चलने के लिए निर्णय करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है हिलना मत, डोंट मूव, स्टैंड स्टिल, खड़े हो जाओ और देख परमेश्वर के महान कार्यों को। पढ़िए कोलोसियों की किताब, उसकी 1 अध्याय और उसका 23 वचन। खाली खड़े रहना काफी नहीं है, बाइबल हमें बोलता है कोलोसियन्स चॅप्टर 1:23, जर तुम्ही विश्वासात स्थिरावलेले व अढळ राहता आणि मी सुवार्ता तुम्ही ऐकली, जी सुवार्ता तुम्ही ऐकली, आकाशातल्या सर्व सृष्टी जिचा 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 if indeed you continue in the faith, तिची घोषणा केली. grounded, settled, praise the Lord, grounded, what is ground मतलब क्या है? जमीन पकड़ के, yes, you have to be grounded, जमीन को खोदवा के आपको जाकर जमीन को पकड़ के विश्वास में ऐसा खड़ा रहना है। ये नहीं कोई आया आपको बहका दिया, अगले संडे दूसरे चर्च में पड़े हो, क्या हुआ ब्रदर, नहीं ब्रदर ऐसा हो गया, अभी क्या बोलने का, अभी जाने दो, नहीं, यू हैव टू बी ग्राउंडेड। yes, आप अगर विश्वास में आए हो तो आपको विश्वास में मजबूत रहना है, जमीन पकड़ के रहना है, आपको कोई हिलाना नहीं चाहिए। हालेलुया। जो कलीसिया ने आपको उद्धार दिलाया, वही कलीसिया आपको रैप्चर में ले जाने की सामर्थ्य रखता है। आपको रैप्चर को ढूंढ के कोई देखो, जहाँ से खुदावन ने साल्वेशन का रास्ता बनाया, वो साल्वेशन का रास्ता आपके मुकाम तक बनाया प्रभु ने। आपको हाफ पे लेके जाके हाफ पे दूसरा रास्ता छोड़ने के लिए नहीं छोड़ा, आपका डेस्टिनेशन तक प्रभु आपको लेके जाएगा। बट यू हैव टू बी ग्राउंडेड। तुमको वचन के अंदर स्टेडफास्ट होना है। बाइबल कहता है भजन संहिता 36वां अध्याय 36 चैप्टर वर्स 8, Psalms 36:8, and they shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Praise the Lord. Praise the Lord. बाइबल बोलता है कि हम परमेश्वर हमको स्थिर करेगा और उस झरने से हमें पिलाएगा जहां हमें प्यासा होना ना पड़ेगा। He has promised, प्रभु ने उसको वायदा दिया है। आपको वायदे को पकड़ लेना है। Amen. और आपका वायदे में आपको बिल्कुल वेवरिंग नहीं होना। Yes. Amen. जैसे अब्राहम ने 25 साल वायदे को पकड़ के रखा हो, Glory. तो कितना असंभव था उसके पास आ। 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल के बाद में लोग अब्राहम का मजाक उड़ाने लगे। That's true. उसकी घर की नौकरानी उस पर मजाक उड़ाने लगी कि कहाँ गया प्रभु का वायदा, कहाँ गया। आखिर मजबूरी सारा अब्राहम को बोलना पड़ा कि ये नौकरानी इसको शादी कर ले और तेरा वंशावली हो जाए। इतनी वो सताने लगी। अब बच्चा पैदा होने के बाद में भी वो सताने लगी, चिढ़ाने लगी, क्योंकि ये मालकिन बन गई अभी, और मालकिन को बांझ देखकर उसको छेड़ने लगी। तभी अब्राहम को गुस्सा आया, उसको बोला जा तो अपना बच्चे को लेकर निकल जा। लेकिन खुदावन बोला कि वो भी वायदा का संतान है, उसको प्रभु ने वापस भेजा, बोला मैं उसके आशीष दूंगा। लेकिन 25 साल तक अपने विश्वास में बिल्कुल हला नहीं। लोगों ने बोले, आपको मालूम है सबसे पहले अब्राम, उसको प्रभु ने इब्राहिम करके नाम रखा। इब्राहिम का मतलब कुल जातियों का पिता। Amen.
अब प्रभु ने सबसे पहले नाम चेंज किया। अब जब उसने अपना नाम चेंज किया तो लोग बोले क्या तेरे को एक भी बच्चा नहीं है और तू जातियों का बाप कैसे बन गया? अरे नाम उसने नहीं रखा, नाम खुदा ने रखा। Praise the Lord. जब खुदावन आपका नाम बदल गया मतलब आपका कैरेक्टर भी बदलना शुरू हो गया Amen. और काम करना वहां पर धीरे धीरे काम स्टार्ट हो गए। और खुदावन वायदा करता है, जब अब्राहम के घर प्रभु बैठने को आया उस समय में सारा जो है 90 साल की हो गई थी और अब्राहम 100 साल का हो गया था। आप अंदाज लगाओ, जब अब्राहम को 75 में प्रभु ने बुलाया उस समय में सारा का क्या था? उससे 10 साल कम थी। अब ये 90 का हो गया और 100 का हो गया और प्रभु आकर बोलता है कि तेरे घर में संतान होगा, जीवन का समय आएगा और सारा छाती से बच्चे को लगाएगी। तो सारा हंस पड़ी और प्रभु ने ये वचन बोलकर चला गया। और क्यों हंसी सारा तंबू के पीछे? तो आइजक का मतलब है हंसना। जब बच्चा हुआ तो उसका नाम वही रखा, क्योंकि जब प्रभु बोला तो हंसी। तो प्रभु बोलते क्यों हंसी सारा? सारा किचन में बैठी है और प्रभु अब्राहम के साथ में बैठा है। तो सारा अंदर से बोले नहीं मैं नहीं हंसी। तब प्रभु बोलते क्या परमेश्वर से कोई काम असाध्य है? तुम्हारे हंसी का जवाब क्या तुम हंस रहे हो? मैं कुछ काम असंभव नहीं कर सकता हूं? तब प्रभु बोला कि संतान होगा और प्रभु चला गया। वहां से सारा का शरीर बदलने लगा, Glory. सारा जवान होने लगी। Glory. जब प्रभु बोला था संतान होगा तो सारा मन में हंसी है, अभी क्या होगा? जब मैं 65 की तब तो कुछ तो होना चाहिए था, अब वहां से अभी क्या होने वाला है? तो सारा मन में हंसी। जब सारा मन में हंसी तो खुदावन क्या करता है? कुछ असंभवता है तेरे साथ। अब नबी इस वचन को लेकर कहता है कि अब्राहम में कमजोरी नहीं है, मतलब प्रभु के आने में देरी नहीं है, Yes, that's right. लेकिन सारा तैयार नहीं हुई। आज सारा कौन है? आप और हम। Amen. That's true. कलिशा सारा को Praise the Lord. That's true. हम लोग अविश्वास में पड़े हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी हो सकता है क्या? हम अविश्वास में इसीलिए अब्राहम को देरी हो रही है। तब खुदावन क्या करता है? दोनों के बीच में आता है और बोलता है कि उस असंभवता को दूर कर रहा है प्रभु और सारा का परिवर्तन हो रहा है। दूसरे शब्दों में आप देखे जाए तो 18 अध्याय के अंदर प्रभु अब्राहम के घर में आकर खाना खाया Yes. और उसको आशीर्वाद दे के गया। और अब 20 अध्याय में देखोगे तो राजा सारा को उठा के लेके गया शादी करने के लिए। Yes. अब 18 अध्याय में जो सारा बोलती है मैं अभी कैसे बच्चे को जन्म दूं, मैं कैसे दूध पिलाऊं, मेरा शरीर सब सूख गया है, ऐसा सूखा हुआ शरीर को अभी मैं कैसे पागल होकर शादी करने ले गया उसको। That's true. 20वां अध्याय में मतलब क्या हुआ आपको मालूम है? सारा जवान हो रही थी, Amen. सारा का रूप बदलने लगा। Praise the Lord. राजा ने देखा अरे इतनी सुंदर लड़की, और इब्रू लोग वैसे बहुत सुंदर दिखते थे, सारे मिस्रियों से सुंदर ये दिखने लगा। तो राजा ने उसको लेके गए शादी करने। प्रभु रात को आके बोला उसको हाथ मत लगाओ, मेरे दास का औरत है, उसको भेज दे, वायदे का संतान है। तो वहां से प्रभु ने वापस अब्राहम को बुला के बोला क्यों झूठ बोला तू? अब्राहम बोला मुझे डर था कि मेरी औरत इतनी सुंदर है, मुझे मार लोगे और उसे ले लोगे, इसलिए मैंने उसको बहन बोल के रखा था। तो परमेश्वर कौन से रूप में काम कर रहा है? 18 अध्याय में वो बूढ़ी है 90 साल की, और 20 अध्याय में 90 साल की बूढ़ी को अभिविलक लेके जाता, मतलब 90 साल की औरत कितनी सुंदर हो गई। Praise the Lord. Hallelujah. ये है रैप्चर का Hallelujah. प्रोसेस। यही आपके जीवन के अंदर Amen. परिवर्तन, यही आपका विश्वास को बढ़ाने वाला। Amen. जब शरीर में परिवर्तन आने लगा तो सारा का विश्वास भी हो गया, अभी हो सकता है। Praise the Lord. Praise the Lord. वैसे ही खुदावन आपके साथ जब डीलिंग शुरू कर देगा तो आपका विश्वास अपने Amen. आप निर्माण हो जाएगा। Amen. और यही है रैप्चरिंग पे। Amen. रैप्चर का विश्वास कब आएगा? जब यही है। आज हमारे पास हीलिंग का भेद भी नहीं है। Yes. हीलिंग के लिए भी हमको बोलना पड़ता है पास्टर प्रार्थना करो, दूसरे को ब्रदर लोग प्रार्थना करो मेरे लिए। क्यों हमको बोलना पड़ता है? पता है क्योंकि हमारी प्रार्थना में हम लोग वीक है, That's true. इसीलिए हम लोगों के प्रार्थना की सहायता लेते हैं। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं हमको प्रार्थना में याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि मैं प्रार्थना में आगे ऐसा आप सोचेंगे बोलने का नहीं, क्योंकि ये लोग सोचेगा प्रार्थना में टूटने वाला, ऐसा बात नहीं। लेकिन आपको सपोर्ट क्यों चाहिए? सपोर्ट इसलिए चाहिए कि आपको स्ट्रेंथन मिल जाए, Yes. आपको और थोड़ी ताकत मिल जाए, ताकि आप विश्वास में आगे बढ़ सकते हो। आप मेरे साथ हैं? Amen. सो आज ये संदेश के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ। ये 2021 में अगर आपको ये नाले के समान झाड़ जो नाले के किनारे लगा है ऐसा बना रहना है, तो सबसे पहली चीज यिर्मयाह 29 चैप्टर वर्स 13 पढ़िए।
29 chapter verse 30. And ye shall seek me and find me, and when you shall search for me with all your heart. या फर्स्ट थिंग आपके लाइफ में ये शुरुआत करो, सेट असाइड टाइम विद गॉड एवरी डे। हर दिन प्रभु के साथ में एकांत में बैठने का एक समय आप नियुक्त कर लो। अगर आपको वो पेड़ बनना है जो नालियों के किनारे लगाया जाए और आपके जीवन में फलवंत होना है, ये 2021 आपको आशीर्वादित होना है, तो आप पहला चीज क्या करो, अपने लाइफ में प्रभु बोलता है अगर तुम मुझे ढूंढेगा तो मैं मिलूंगा। तो प्रभु को ढूंढने के लिए एक जगह निकालो। आपके लाइफ में 24 घंटे के अंदर आपने एक टाइम प्रभु के साथ सेट करो। ये टाइम प्रभु मैं आपको दूंगा, बस ये टाइम में दुनियादारी किसी को मैं नहीं दूंगा। आप एक टाइम को सेट कर लो, ये आपका पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, इब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। इब्रूस 12 1 and 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो और विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर ताकते रहो, लुकिंग अनटू जीसस। सेकंड पार्ट, ये लाइफ में आपका डेली लाइफ के अंदर क्या करो, यीशु की तरफ। कोई भी चीज हो, आपका नजर किधर होना चाहिए, यीशु के। आपको दुनिया में धोखा होगा, दुनिया के अंदर आपको दगेबाजी होगी, आपका नजर यीशु की तरफ लगा रहे, क्योंकि इतना गवाहों का बादल आपको घेरा हुआ है। एंड बहुत अच्छे शब्द है, ही इज द फिनिशर, Author and finisher. वो हमारा जीवन का लेखक है और हमारा जीवन का फुल स्टॉप है वो। Amen, amen. मतलब माता के गर्भ से लेकर आपका दुनिया में जो इस सब उसने पहले Glory. बना के रखा है। Hallelujah. फिर इधर उधर जाके वो तोता वाले के पास हाथ मत दिखाओ, वो कुछ नहीं बताएगा तुम्हारा। तुम्हारा जीवन बनाने वाला, लिखने वाला, भविष्य घटने वाला सब वो बैठा हुआ है। Amen. Hallelujah. उसको छोड़कर हम इधर उधर नजर नहीं फिरे। Yes, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अक्सर ये है संसार के अंदर। तो सेकंड पॉइंट जो है, पुट योर आइज और लुक अवे टू जीसस। थर्ड, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20। First Corinthians chapter 6 verse 19। What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, Read. which is in you, which you have of God, and you are not your own? You are not your own। तुम अपने नहीं हो, तुम खरीदे गए हो। तीसरा पॉइंट आपके लाइफ में याद रखना, तुम अपने, who are you and whose are you। तुमको ये मालूम पड़ेगा मैं कौन हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, ठीक, पर तुम किसके हो, यू बिलोंग टू गॉड। Amen. क्योंकि जिसने आपके लिए लहू बहा कर खरीदा है, आप उसके हो गए हो। सो यू बिलोंग टू गॉड, और गॉड को मालूम है कि आपका लाइफ को कैसे सेट करना है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। थर्ड पॉइंट इज whose you are, तुम किसके हो। फोर्थ वन, लुक चैप्टर 16 वर्स 10। लुक 16 वर्स 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुतों में भी सच्चा है, हाँ। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुतों में भी अधर्मी है। यस, स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग, लिटिल। थोड़े से कामों में शुरुआत करो। मतलब पहली जगह 5 स्टार होटल मत खरीदो, पहला वड़ा पाव बेचो, वहां से स्टार्ट करो काम। सिर्फ प्रभु बोलते हैं थोड़े में अगर तू वफादार रहेगा तो तू बहुतों का अधिकार बन सकता। यहाँ से चालू करो। सो ये 2021 के अंदर बहुत बड़ा सपना देखने की जरूरत नहीं, छोटे से काम में शुरुआत करो, प्रभु वहाँ बरकत देगा, फिर आप बड़े हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पगार आज 5,000 रुपए है, आप सोचते कि जब पगार बढ़ेगा 10,000 तब मैं दशवान दूंगा, नहीं, पहले 5,000 में दे, प्रभु तेरे को 10,000 देगा। अगर तू 5,000 में नहीं दिया तो 10,000 देने के टाइम बोले 20,000 हो गया तो जरूर दूंगा, मैं नहीं देगा। प्रभु बोलते थोड़े में तो वफादार है, विथ लिटिल थिंग्स, छोटे छोटे चीजों में। सिस्टरों को मैं बताता हूँ, आपके घर में
अगर तेल आटे की कमी ना हो तो आपने हर दिन खाना पकाने के टाइम आप आधा किलो चावल पकाते, एक मुट्ठी चावल आप निकाल के बाजू रखो, वो आपका दशवान है, निकाल के बाजू रखो, आपको पता चलेगा वो चावल किसको यूज करना है, वो बात की बात है। लेकिन आप हर चीज के अंदर प्रभु के लिए एक दशवान निकालो, थोड़े से थोड़े में। हम लोग काम नहीं करते, हम कहाँ से, हमको पगार नहीं आता, लेकिन आपके पास और बहुत सारा चीज है जिसमें से आप दे सकते, लेकिन हम लोग वो सब मतलब उतना सोचते नहीं हम लोग। लेकिन आप वहां से शुरुआत करो, छोटे से छोटे में आप वफादार रहो, थोड़े से थोड़े में आप प्रभु के लिए निकालो। देखो प्रभु बोलता है छोटे में स्टार्ट कर। अगर तू थोड़े में ही वफादार नहीं है तो तू बहुतों में कैसे होगा। इसके लिए थोड़े से स्टार्ट विथ लिटिल थिंग्स। एंड द फिफ्थ थिंग, Proverbs chapter 27 verse 17. नीति वचन 27 अध्याय और 17 वर्ष। Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Invite other person into your life. एक जोड़ीदार बना दो। बाइबल बोलते हैं लोहा लोहा को धार लगाता है। वैसे ही अगर तुम्हारे जीवन को प्रभु में बनाए रखना है तो तुम एक और साथीदार को पकड़ो जिसकी संगति में तुम रहोगे तो दोनों लोहा अपने आप को धार कर सकता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बोला दो जन जाओ सुसमाचार के लिए, अकेला किसको भेजा नहीं है, दो जन जाओ। क्यों प्रभु ने दो जन जाया? क्योंकि अगर एक कमजोर हो तो दूसरा उसको संभाल सकता है। इसके लिए प्रभु ने बोला दो करके जाओ, विटनेस बन के जाओ। आप भी जाओगे विजिटिंग को, किधर भी जाओगे तो अपने साथ हमेशा एक ब्रदर को साथ में लेके जाओ। दो जन जाने से क्या होता है, तुम सेफ हो। अगर तुम गिरने का संभव है, तुम्हारा जोड़ीदार तुमको उठा के खड़ा रहेगा। तो तुम दो जन रहेंगे तो आपस में एक में को तुम लोग संभाल सकते हैं। तो आखिरी चीज जो फिफ्थ पॉइंट है, टेक अ पार्टनर इन योर लाइफ। आपने लाइफ में एक, हमारे पास दुनिया में बहुत सारी दोस्ती है, दुनिया में बहुत सारा हमारा ऑफिस वगैरह काम धंधे बरकत, लेकिन आपका स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एक स्पिरिचुअल आदमी को अपने साथ रखो, जहां से आप सोचे कि रोज उसके साथ संगति करें, थोड़ा एक घंटा उसके साथ बैठे, वचन की बातें हो जाए। देखो आपका बाइबल बोलते हैं जैसा धार लगता ना वैसा आपका लाइफ शार्पन हो जाएगा, मतलब आपका तलवार हमेशा तैयार रहेगा। अकेला बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो जंग पकड़ेगा, फिर बहुत दिन ऐसा लगेगा जैसे सब्जी भी नहीं काट सकते, उसमें ऐसे हो जाएगी। तो धार लगाते रहो, सिस्टर लोग के साथ संगति करो, जब भी वक्त मिलेगा, टाइम है दोपहर को जाओ दूसरे सिस्टर के घर पे जाओ, वहां बैठो, वहां दो गीत गाओ, प्रार्थना करो, संगति करो। इससे क्या होगा, आपका विश्वासी जीवन धार में बना रहेगा। ब्रदर लोग काम के अलावा टाइम मिला यहाँ वहाँ बैठ के आ जाए, आप किसी फेलोशिप में कोई एक भाई के साथ बैठकर वचन की बात है, आपका जीवन हमेशा देखो वो भाई वचन को शेयर करेगा, उसके जीवन में गवाही शेयर होगी। तो ये 5 पॉइंट जो है इस नए साल के पहला कॉटेज प्रेयर में मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि आप लोग अगर इसको फॉलो करोगे, आने वाला साल निश्चित आप उस पेड़ के समान होगे जो नालियों के किनारे लगाया गया, अपने ऋतु में वो फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो हमेशा हरा भरा दिखता है। खुदावन आपको कोई आशीष प्राप्त करें। अपने हृदय को प्रभु के सामने अर्पित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा बाप आसमानी, आज शाम हम आपका शुक्रगुजारी हैं। Oh Lord, thank you. आज ये पहला कॉटेज प्रेस साल का हम लोग घर में इकट्ठे हुए प्रभु, यहाँ की संगति के लिए, भाई बहनों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं कि ऐसा मौका तो हमारे जीवन में बार बार लाता है। बाइबल्सन के लिए और उनके बेटे स्टवन के बच्चे के लिए आज ये बर्थडे के निमित्त वो अपने घर में प्रार्थना रखा। इससे भला और क्या हो सकता है, क्योंकि जीवन देने वाला आप है, बच्चे को देने वाला आप है प्रभु, उसको संभालने वाला आप है प्रभु। तो हमारा बर्थडे में सबसे बड़ा मेहमान आप है, इसीलिए
आइए हम लोग घर पे प्रार्थना रखें ताकि संत लोग आकर हमारे घर में दुआ करें। हमारा घर आशीर्वादित हो, तेरी दया इस घर पर बनी रहे। बैठे छोटे बड़े सबको तो आशीष कर। तेरे वचनों के मुताबिक हम वो पेड़ बनना चाहते हैं जो नालियों के किनारे लगाया गया, अपने ऋतु में फले प्रभु, अपने ऋतु में वो हरा भरा दिखे क्योंकि वो निरंतर पानी सींचता रहता है। और हम ये भी देखा प्रभु वो जीवन का जल तो आप स्वयं है प्रभु, क्योंकि आपने कहा अगर कोई मेरे पास आएगा तो कभी प्यासा ना होगा, मैं जीवन का जल हूँ। खुदा वापस मानी आज ये सुबह इस घर पे शाम को तू आशीर्वादित कर, तेरी दया हो सब पर प्रभु तो अनुग्रह। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर आने तक सबके साथ जो यहाँ उपस्थित बने रहे, सब लोग मिलकर कहे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको